हेलो हेलो हेलो। बीमार थे तुम आज? क्यों आ गए फिर? चले क्या बच्चों? कृष्णा क्यों नहीं आ रहे थे बच्चे 2-3 दिन से? क्लियर? आज कराऊंगा, दोबारा इसको कराऊंगा मैं। मैं अभी 5 मिनट का समय दे रहा हूं तुम लोग को। जितना मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया अभी तक एक बार प्लीज रिकॉल कर लो। समय दे रहा हूं स्टार्टिंग से लास्ट तक। चैप्टर 1 सॉल्यूशन चैप्टर जितना अभी तक पढ़ा दिया रिकॉल कर लो उसको। बातें नहीं बच्चे, बातें नहीं, बातें नहीं। चले बस ठीक। इधर सुनो, मैं नहीं पूछूंगा, तुम लोग से पूछूंगा मैं कुछ पूछने का मतलब अभी तक जो कुछ भी मन में उल जलूल का डाउट आ रहा होगा वो पूछो। कुछ डाउट आ रहा हो सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड वो पूछ सकते हो बच्चे। जो भी मन में डाउट आ रहा होगा किसी भी टॉपिक किसी भी चीज को लेके अभी तक जितना मैंने पढ़ाया अभी बताऊंगा मैं जो टॉपिक दोबारा। गेट बंद कर देना बच्चों, गेट बंद कर देना, बैठ जाओ।
रिवर्स ऑस्मोसिस इसने पूछा है कि एक बार और बता दो। रिवर्स ऑस्मोसिस, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? मैंने अभी बोला है बच्चे, तुम तीनों अभी आई हो, मैंने अभी इन बच्चों को समय दिया था, मैंने कहा कि रिवीजन कर लो, रिवीजन 5-10 समय दिया था 5 मिनट का। अब बोला कि जो भी मन में डाउट आ रहा हो सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी, वो क्या करना है, पूछना है। तो आज तुम लोग का दिन है, मतलब तुम लोग पूछ सकते हो कुछ भी, जो भी अभी तक डाउट आ रहा होगा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? ठीक है। तो इस बालक ने बोला कि सर एक बार रिवर्स ऑस्मोसिस बता दो। अभी तुमने भी बोला, बता रहा हूं मैं। रिवर्स ऑस्मोसिस सुनो। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है घर में जो हम आरओ लगाते हैं उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? चलो फील करते हैं। पहले रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं, पहले हम ऑस्मोसिस फील करते हैं, क्योंकि जब ऑस्मोसिस आएगा तभी रिवर्स उसका कर पाएंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चे? ऑस्मोसिस होता है कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। क्लियर हुआ क्या? कहां से कहां जाती है? हाई से सबको बोलना है, हाई से रिवर्स क्या हो जाएगा? लो से हाई, यही होगा ना? रिवर्स क्या हो जाएगा? आओ जरा समझते हैं कि कैसे लो से हाई जाएगा। कायदे से देखा जाए तो जाना चाहिए हाई से लो, क्योंकि ऑस्मोसिस कहता है कि हाई से लो जाना चाहिए, लेकिन रिवर्स क्या कहता है? लो से हाई। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कंटेनर है, यहां मैंने इसको सेपरेट करने के लिए रख दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसपीएम। क्या बोलेंगे? एसपीएम। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? ठीक है। यहां कौन सा वाटर होगा? यहां होगा इम्प्योर वाटर। कौन सा वाटर होगा? इम्प्योर। यहां कौन सा वाटर होगा? प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर है, मतलब यहां पे पानी की जो प्योरिटी होगी वो कम होगी। यहां पे पानी की प्योरिटी, मैं ये मानता हूं कि हम जो आरओ से पानी पीते हैं वो 100% प्योर नहीं होता, वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? और वो इम्प्योरिटी क्या होता है? मिनरल होता है। वो क्या होता है? वो क्योंकि मिनरल हमारे शरीर को जरूरत है। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? तो मैं मानता हूं कि जो प्योर वाटर है वो 98% वाटर होगा उसमें, बाकी 2% क्या होगा? 2% क्या होगा? इम्प्योर। समझ आई मेरी बात? क्या बाकी 2% क्या होगा? लेकिन यहां तो इम्प्योर वाटर है तो ज्यादा इम्प्योर होगा। जब प्योर 98% है तो ये कितना होगा? मैं मानता हूं 80% होगा। कितना होगा? यहां पे पानी की प्योरिटी कितनी होगी? समझ आई मेरी बात? की प्योर वाटर की प्योरिटी कितनी है? 98%। इम्प्योर वाटर में प्योरिटी कितनी है? 80%। इसीलिए पानी तो इम्प्योर है, इसीलिए हम 80% वाला पानी नहीं पीते, इसको प्योर बना के तब 98% वाला हम पानी पीते हैं। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? तो कायदे से देखा जाए तो हायर कंसंट्रेशन यहां पे है पानी का और लो कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ क्या? तो अगर नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए, ऑस्मोसिस कहता है कि चीजों को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहिए। तो हाई कंसंट्रेशन यहां पे है क्या? तो कायदे से देखा जाए तो पानी को इधर से इधर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए यार? लेकिन रिवर्स में क्या करेंगे? पानी को हम इधर से इधर भेजेंगे। बोलो ना यार, समझ आई क्या मेरी बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर में मैंने बताया था कि उसका क्या होता है? सिंबल क्या, किससे डिनोट करते हैं? पाई से। किससे करते हैं? ठीक, किससे करते हैं? आओ सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या ये वाला पानी इधर प्रेशर लगा रहा होगा? लगा रहा होगा प्रेशर, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन है। क्या ये मैं मानता हूं कि ये वाला पानी इधर प्रेशर लगा रहा होगा। फॉर एग्जांपल प्रेशर लगा रहा है मतलब 10 पास्कल का लगा रहा होगा। कितना लगा रहा होगा? ठीक है ना? लेकिन ये तो प्योर वाला पानी इम्प्योर हो रहा है यार इधर जाके, तो हमें ये पानी को प्योर बनाना ना, और इधर से प्रेशर आ रहा है 10 का, तो मुझे इधर से कितना प्रेशर देना है? 10 से कम कि 10 से ज्यादा? 10 से ज्यादा देंगे तब तो ये वाला पानी आएगा, क्योंकि इधर से धक्का दिया जा रहा है 10 का। तुम इधर से कितने का धक्का दोगे? 10 का कि 10 से कम का कि 10 से ज्यादा का? 10 से ज्यादा का दोगे। समझ आई मेरी बात? तो यहां पे क्या करोगे? 10 से ज्यादा का प्रेशर दोगे। क्या दोगे? और जो प्रेशर होगा ये वाले प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होना चाहिए। समझ आया क्या मेरी बात? बोलो ना। ये वाला प्रेशर कितना है? 10। कितना है? तुम इधर से कितना दोगे? 11 का, 12 का, 13 का, 14 का। तब ये वाला पानी किधर जाने लगेगा? इधर जाने लगेगा। समझ आई क्या मेरी बात? और यहाँ क्या लगाओगे? अपना नलका लगा दोगे। क्या लगा दोगे? और यहाँ लगा दोगे गिलास। समझ आई बात की नहीं आई? तो पानी आने लगा। क्लियर हुआ क्या यार? ठीक है, ठीक है, आगे बोलो। अरे तुम बोलो, कुछ पूछ रहे थे बच्चे। इस बच्चे ने बोला, अच्छा तुम आए नहीं थे उस क्लास में। इस बालक ने बोला कि हेनरीज लॉ बता दो और डाल्टन लॉ बता दो। ओके सुनो, हेनरी लॉ कहता है कि अगर तुम किसी भी गैस का प्रेशर, मान लो कोई कंटेनर है, क्या है, और अगर किसी भी कंटेनर में तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो उस गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होता जाएगा? क्या होता जाएगा? आओ जरा फील कराता हूँ। हेनरीज लॉ पहले तो दो, एक ओल्ड वर्जन था, एक न्यू वर्जन था। ओल्ड वर्जन क्या था? सुनो,
ओल्ड वर्जन था जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा मास डिजोल्व होगा। क्या होगा? आप खुजली मत करो, पहले ध्यान सुनो क्योंकि तुम्हारा फोकस अभी आंख पे है। सुनो, यहाँ एक कंटेनर है, छोटा कंटेनर, और यहाँ एक बड़ा कंटेनर। मैं चाहता हूं कि इस बड़े कंटेनर का गैस इस छोटे वाले कंटेनर में सारा का सारा डाल दो, ठीक है ना। इसमें कितना मास है? फॉर एग्जांपल इसमें 10 किलो गैस है। कितना गैस है? और ये कितना कंटेनर है? मैं मानता हूं कि 6 किलो का है। कितना है? अब ध्यान सुनो, क्या ये 10 किलो का इसमें आ जाएगा? आएगा। 10 किलो का कंटेनर का पूरा ये जो मास था गैस, क्या ये 6 किलो वाले कंटेनर में आएगा? आएगा। कैसे आएगा? इसको प्रेशर देना होगा। क्या देना होगा? मैं गैस को निकाल रहा हूं और इसमें जाके ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा हूं? प्रेशर। फिर गैस को निकाला और ज्यादा मैंने क्या दिया? प्रेशर। मतलब जितना ज्यादा मैं प्रेशर दूंगा उतना ज्यादा गैस क्या होगा? डिसॉल्व होगा। क्या होगा? समझ आई मेरी बात की? मतलब कंप्रेस होगा। क्या होगा वो? यहां भी एक कंटेनर मान लो, यहां भी कंटेनर मान लो, मैं दोनों को मिक्स करके मैं जितना ज्यादा दबाऊंगा दोनों ज्यादा उतना ही मिक्स होंगे। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। मतलब जितना ज्यादा गैस को कंप्रेस करूंगा धीरे धीरे क्या होता? मिक्स होता जाएगा। धीरे धीरे उसका मास क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा उसका मास बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। प्रेशर बढ़ा रहा हूं, 2 किलो मास डिजोल्व हुआ, और प्रेशर बढ़ाया और डिजोल्व हुआ, 3 और प्रेशर लगाया और ज्यादा डिजोल्व हुआ। मतलब प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो और ज्यादा वो मास क्या होता जा रहा है? डिजोल्व होता जा रहा है। ये पुराना वर्जन था किसका? हेनरी बाबा का। फिर बाद में बोला गया कि जितना प्रेशर लगाया जा रहा है ना, मास तो डिजोल्व हो ही रहा है, मोल फ्रैक्शन उतना डिजोल्व हो रहा है। क्या डिजोल्व हो रहा है? उन्होंने बोला कि जितना ज्यादा तुम प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन डिजोल्व होगा। क्या होगा? किसने बताया था ये? हेनरी ने बताया था। क्या था ये? हेनरीज लॉ। फॉर्मूला क्या बन गया था यहाँ पे? फॉर्मूला बोलो हेनरीज लॉ का। P = KH XB। ये फॉर्मूला था किसका? ये क्या था? मोल फ्रैक्शन। क्या था ये? पहले क्या था? सुनो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। इसका मतलब क्या? प्रेशर बढ़ा रहे हो तो मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? ये हटाया तुमने, क्या लगा दिया? KH लगा दिया। ये क्या है? हेनरीज कांस्टेंट था। ये क्या था? हेनरीज। ठीक है। क्या क्या था ये? हेनरीज लॉ। आओ जरा डाल्टन लॉ को देख लेते हैं। डाल्टन लॉ में तो तू आया था यार, क्या था मुझे, जिसमें एक कंटेनर में अलग था, एक कंटेनर में अलग था, दोनों को रख दिया, MCQ दिया था और तूने MCQ बताया था कि PT = PA + PB होगा। लेकिन जबकि मैंने बोला था PT = PA + PB नहीं होगा। वो कब होगा? जब आइडियल होगा तो होगा, आइडियल नहीं होगा तो नहीं होगा। याद आया मुझे? तो भी PT = PA + PB बोल रहा था। फिर से बताऊं? याद आया? और किसी को कोई डाउट बच्चे? रोल्ट लॉ ही तो बता रहा था मैं। अच्छा, डाल्टन रोल्ट लॉ, बाइनरी सॉल्यूशन। बताओ, कोई बताएगा क्या बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बोलो। बाइनरी का मतलब ही होता है 1। बाइनरी का मतलब क्या होता है? नाम में ही छुपा हुआ है बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए यार। समझ आई मेरी बात? इस बच्चे ने पूछा मेरे से कि सर मुझे वो बता दो। क्या बता दो? रोल्स लॉ। हेनरी को और डाल्टन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? चलो बाबू समझाओ वाक्य। इसके अलावा कोई आना चाहता है क्या? मना लगेगा कि यार मैं इसी जबरदस्ती उठा रहा हूं और कोई आना नहीं चाहता। और कोई? चलो करो फिर, आओ जल्दी 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 जल्दी। जहां साहब इसके बाद आपको बुलाऊंगा मैं यहाँ पे। नोट्स पूरा लिखा तुमने? कल का मैं खोल रहा हूं। कल का क्यों नहीं लिखा? लिख लो, मैं आज ही जाता हूं। इसको पूछने का मेन मकसद मेरा है जैसे कि ये कौन है? ये डाल्टन है। ये कौन है? हेनरी है। दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? रोल्स लॉ। पूछने का
मेरा एक मकसद ये है जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन में आपने बोला था रॉड फॉलो करेगा तो फॉर्मूला वो लगेगा ना पी नॉट काई तो यही तो है, ये यही है रॉल्स लॉ, पी ए इजकल टू दे टेलर्स लॉ। सबर रखो, बता रहा हूँ। ये वाला हेनरीज कांस्टेंट में ये कांस्टेंट है और ये पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर समझ रही हो, ये अपना प्रेशर अपने में लगा रहा है, ये इसी को बोलेंगे पी नॉट। ये अपना प्रेशर अपने में लगा रहा है, इसको बोलेंगे पी नॉट। यहाँ कहाँ बी वाला का, ये इसको, ये पार्शियल प्रेशर है। पी नॉट को क्या बोलेंगे? पार्शियल। जब अपने कंटेनर में अकेला लगा रहा है तो उसको बोलेंगे पी नॉट। ये अपने कंटेनर में अपना लगा रहा है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पी नॉट। क्लियर हुआ क्या? ये इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ लिखेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ लिखेंगे। क्लियर हुआ क्या? ये क्या होगा? मैक्स। जब ये दोनों कंटेनर में आएगा खाली ए यही प्रेशर लगा रहा है तो 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो खाली पी नॉट की वैल्यू बचेगी। सेम अगर ये नहीं लगा रहा तो खाली पूरा का पूरा ये लगा रहा है, ये लगा रहा है तो इसका 1 हो जाएगा। तो जब ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो बस ये बचेगी। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? फिर वहाँ दोनों लिख दो। ये क्या था? पी ए की वैल्यू क्या हो गई? पी नॉट। या पी बी की वैल्यू क्या हो गई? ये। समझ आई मेरी बात? तब पी टी क्या हो गया? पी ए प्लस। समझ आया मैंने क्या बोला? पी टी क्या हो गया? पी ए प्लस पी बी। अब पी ए की वैल्यू क्या थी? पी ए के नीचे पी ए की वैल्यू लिखो। ये पी बी क्या था? पी बी क्या था? इसकी वैल्यू यहाँ लिखो। ये दोनों क्या थे? इसको ऐसे लिखो। इसको लिखने का तरीका क्या है? 1 - x। यहाँ फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ये समझ आया? आओ समझा लो। आओ सुनो। सुनो बच्चे, ध्यान से सुन लो, ठीक है? ये है हमारी डियर लाल ए। क्या ये अपने कंटेनर में अपना प्रेशर लगा रहा है तो इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर पी नॉट। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये पी नॉट ए का है तो पी नॉट ए है, ठीक है ना? एक कंटेनर यहाँ है, इसमें बी है, ये अपना प्रेशर लगा रहा है तो अपना प्रेशर लगा रहा है अपने कंटेनर में तो इसको भी बोलेंगे पी नॉट। क्लियर हुआ क्या यार? तो ये अपना पार्शियल प्रेशर लगा रहा है अपने कंटेनर में, अपना लगा रहा है। क्लियर हुआ ना? बोलो ना। ठीक है, ठीक है। दोनों चीज़ें एक कंटेनर में, सेम कंटेनर लिया जाता है उतना ही बड़ा साइज का। सेम इसको भी आता है, सेम यही यहाँ भी आता है। ये हो गया पी ए और फिर इसी में आता है पी बी। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? समझे? सिलसिला स्टार्ट करें? आओ जरा स्टार्ट करते। मैंने बताया था कि जब ये अपना प्रेशर लगाएगा, किसका? अपना प्रेशर। और हेनरीज लॉ क्या कहते थे कि जितना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जितना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ेगा। आओ जरा पी ए की वैल्यू लेके। किसके लिखे? पी ए। ध्यान से सुना मेरी बात। पी ए पहले कितना प्रेशर लगाता था? पी नॉट लगाता था। क्या? इसके प्रेशर को बढ़ाओ, मतलब इसके मोल फ्रैक्शन को बढ़ाओ। लो मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिया मैंने x से। क्लियर हुआ क्या? तो जितना ज्यादा XA बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा उसका प्रेशर क्या होता जाएगा? पार्शियल प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? क्लियर हुआ? आगे आओ, इसकी बात करते हो, इसकी बात करते हैं बी वाले की। यहां क्या लिखो? पी बी। अकेला जब लगा रहा था तो पी नॉट लगा रहा था। क्या? इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? समझ आई मेरी बात की नहीं? क्लियर? ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। क्या हो रहे हैं? मल्टी। ये बढ़ेगा तो सेम चीज ये भी बढ़ेगा। चलो आप जब दोनों को एक कंटेनर में लेके आ गए, क्लियर हुआ क्या? ये माना जा रहा है, क्या बना? माना जा रहा है अगर इस कंटेनर में खाली यही प्रेशर लगाता, ये बैठा रहता, लगा ही नहीं रहा प्रेशर, खाली यही प्रेशर लगा रहा है, तो काय ए काय बी की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये खाली यही लगा रहा है तो इसी की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि दूसरा तो लगा ही नहीं रहा ना। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। तो क्या ये 1 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया जाएगा तो पी ए की वैल्यू पी नॉट आएगी। क्या? तो वही लिखा था। क्या लिखा था? पी ए इजकल टू पी नॉट। क्लियर हुआ क्या? कब होगा? जब पूरा का पूरा काय ए 1 हो जाएगा। समझ आई बात? क्या सेम चीज यहां पे भी होगा। हो सकता है कि ये ना लगा रहा हो पूरा का पूरा प्रेशर, ये लगा रहा हो, तो काय बी की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा। अरे पी नॉट हो जाएगा तो पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी नॉट। यहां तक किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? क्या हो जाएगा ये? पी बी इजकल टू क्या हो जाएगा? पी। यहां तक किसी को डाउट? ये क्या था? ये क्या था? हेनरीज लॉ। अब क्यों किसको मिलाऊं? डाल्टन लॉ को। दोनों को मिक्स करना है। तो ये भाई सब कौन थे? आओ जरा आप डाल्टन को लाते हैं। डाल्टन क्या कहता है? आओ जरा मिलाते हैं। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, ठीक है। किसी को डाउट? सुनो, पी टी इजकल टू पी ए प्लस पी बी।
पीए की वैल्यू क्या है, ये है क्या, यहां रख देता हूं। कोई डाउट है क्या? फॉर्मूला बनाने जान रहा हूं क्या? रोल्स लो। क्लियर हुआ क्या? इन्हीं दोनों की मदद से, इसकी मदद से और इनकी मदद से। ये क्या है? हेनरी, ये क्या है? डाल्टन। दोनों की मदद से मैं क्या बनाने जा रहा हूं? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होगा? रोल्स बाबा का होगा। क्लियर हुआ क्या यार? ठीक है, पीटी को यहां लिखो इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या है? पी नॉट एक्स ए। क्लियर हुआ क्या? प्लस, बोलो ना, इसकी क्या लिख दूं? पी नॉट एक्स बी। क्लियर हुआ क्या? पी टी ऐसे लिख दो इक्वल टू पी नॉट एक्स ए ऐसे लिख दो प्लस पी नॉट, क्या एक्स बी को मैं 1 माइनस एक्स ए नहीं लिख सकता? यही फॉर्मूला बन गया किसका? नॉट्स का। हो गया, दैट्स इट यार। क्लियर हुआ क्या? उन्हीं दोनों की मदद से तो बनाया है। किसकी मदद से बनाया? हेनरी और डाल्टन की मदद से मैंने बना दिया। क्लियर हुआ क्या? ठीक। चलो आगे अब चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या पूछना था? आज का टॉपिक क्या था? अच्छा, एजियोट्रॉपिक मिक्सर बताना था। ठीक है, बता दूं ना इसको? नहीं, दोबारा बताना, अभी समझ नहीं आता बच्चों को। अभी आधा ही बताया था। उसमें लोअरिंग था एक, और एक क्या था? मैक्सिमम। एक मिनिमम था, एक मैक्सिमम था। ठीक, लिखा दिया था मैंने एजियोट्रॉपिक के बारे में। समझाना है मुझे। समझाने के बाद आ जाएगा इस चैप्टर का हीरो टॉपिक वैन टॉ फैक्टर। क्लियर हुआ क्या? और चैप्टर हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? कंसेप्चुअल खत्म हो जाएगा। और इस चैप्टर का हीरो टॉपिक क्या है? वैन टॉ फैक्टर। न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से। फिर हमारा ग्राफ बचा रह जाएगा। एक कौन सा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, एक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। फिर चैप्टर कंसेप्चुअल खत्म हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे किसके? NCERT के। ठीक है ना बाबू? ओके। मैं एक चीज अभी से बोल रहा हूं, अभी चैप्टर 1 चल रहा है तुम लोगों का, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, मैथ्स में भी। अगर अभी से पकड़ के चलोगे तो आगे अक्टूबर नवंबर में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी से ढीला रख दोगे तो आगे 2-4-6 महीने बाद दिक्कत होगी। ये बात मान के चलो, जो 11th में हो रहा था। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? तो गलतियों से सीखना है। अभी से क्या करना है? ग्रिप बना के चलना है अपने सब्जेक्ट पे। क्लियर हुआ क्या? स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करो, बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बार बार। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, आओ। एजियोट्रॉपिक सुनो, एजियोट्रॉपिक मिक्सर क्या था? एजियोट्रॉपिक मिक्सर ये था जब दो ऐसे सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है, और दोनों सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट एक बन जाता है, कॉमन बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक। आओ जरा फील कराता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सॉल्वेंट लिया जिसका था 80, क्या था? 80 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट था। क्लियर हुआ क्या? मतलब यहां मैंने लिया वो सॉल्वेंट, और अगर इसको मैं आग पे चढ़ाता, यहाँ पे आग लगाता इसके नीचे, तो 80 डिग्री सेल्सियस होता, तो ये भाप बन के उड़ने लगता। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? दूसरा एक और मैंने सॉल्वेंट लिया जिसका 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट है। बोलो ना, इसमें भी अगर आग लगाता तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? भाप बन के उड़ जाता। क्लियर हुआ क्या? इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। क्या किया? और एक मैंने सॉल्यूशन बना दिया। दोनों को मिक्स किया तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। अब जब इसके नीचे बर्नल से मैं आग लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? तो ये 80 था, ये 100 था। अब इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी 90, और 90 पे दोनों ही उड़ेंगे एक साथ। कॉमन हो गया। क्या हो गया? कायदे से देखा जाए तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो इसमें जो पहले ये वाला सॉल्वेंट था 80 पे उड़ जाना चाहिए ना, क्योंकि इसका क्या था? बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस। तो धीरे धीरे टेम्परेचर पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हुआ, तो कायदे से इसमें से जो ये वाला था उसको उड़ना चाहिए। ठीक है ना? जब ये उड़ जाता तो फिर 85, 90, 95, 100 होता, तो ये वाला उड़ जाता। क्लियर हुआ क्या? लेकिन ना ये 80 पे उड़ रहा है, ना ये 100 पे उड़ रहा है, ये 90 पे उड़ रहा है। मतलब कब ना कॉमन बॉइलिंग पॉइंट बना लिए। ऐसा कब होगा? जब इन दोनों में मोहब्बत बढ़ने लगेगी। क्या बढ़ने लगेगी? जिसको बोलेंगे बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? इन दोनों में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और जब इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा तो क्या? कोई कॉमन पॉइंट पे क्या होंगे? ये बॉइल होंगे। समझ आई क्या मेरी बात? क्लियर हुआ क्या? अभी एजियोट्रॉपिक मिक्सर जो है ना, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? एक होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ध्यान से सुनना, एमसीक्यू में पूछता है ये वाली चीज, तो ध्यान से सुनना। एक होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सर। ये किसको शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव याद है ना? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 2 टाइप। कौन कौन सा? एक पॉजिटिव, एक
क्लियर हुआ क्या? तो जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि रिपल्सन। समझ आई मेरी बात की नहीं है? ठीक, सारी कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बोला पॉजिटिव ना तुरंत पॉजिटिव क्लिक करना चाहिए। अच्छा, दोनों में रिपल्सन हो रहा है। क्लियर हुआ क्या? ठीक है। एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, अभी समझाऊंगा। मैक्सिमम में क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। नेगेटिव मतलब दोनों में क्या हो रहा होगा? अट्रैक्शन। आओ जरा फील कराता हूं दोनों को, समझ आया इतना? ठीक है, आओ। अब मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है? चलो, एक को मैंने लिया फॉर एग्जांपल, मैंने 80 क्या लिया? 80 डिग्री सेल्सियस का एक मैंने क्या ले लिया? सॉल्वेंट ले लिया। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। ठीक है। दूसरे को मैंने फॉर एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 70, क्या ले लिया? एक और। ठीक है, यहाँ कंडीशन आ गया। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, दोनों को मैंने नीचे से आग लगा रहा हूँ। तो कायदे से देखा जाए तो पहले टेम्परेचर बढ़ा तो 70 पे इसको उड़ जाना चाहिए, फिर बाद में 80 होता तो 80 पे इसको उड़ना चाहिए, लेकिन ये उड़ नहीं रहा है। ये 70 पे उड़ रहा है, नहीं 80 पे उड़ रहा है। कॉमन पॉइंट इसमें क्या आएगा? मतलब कुछ तो कॉमन पॉइंट आएगा। क्या कॉमन पॉइंट आएगा? 65 आएगा। क्या आएगा? इसको बोलेंगे लोअरिंग। समझ आई क्या? कि मतलब दोनों से ही कम हो जाए। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। इट मीन्स कि दो ही जो कंपोनेंट लिए थे उन दोनों से ही क्या हो जाए? कॉमन वाला पॉइंट दोनों से कम हो जाए। दोनों से समझ आए क्या? 70 भी नहीं होगा, 70 से भी कम होगा, दोनों से ही कम होना चाहिए। उसको बोलेंगे लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ क्या? लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सर। क्लियर हुआ क्या? ये कौन सा डेविएशन शो करते हैं? दो गैस होगा। कौन सा डेविएशन शो करते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन। समझ आए क्या? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब कि रिपल्सन करेंगे। कोई फील कराएगा क्यों ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब रिपल्सन कर रही है? कोई है? बोलो, तुम बोलो। हैं? थोड़ा अच्छा मैंने बोला ना, तो कुछ सोचो तो पता चलेगा। आओ, रिपल्सन का मतलब क्या होता है यार? दो ऐसे लोग जो मोहब्बत ना करते हो, रिपल कर रहे हैं, भाग तू भाग, मोहब्बत। अरे बोलो ना यार, वही तो रिपल करेंगे। ठीक है, मैं जबरदस्ती दोनों को मिलाना चाहता हूं, मैं जबरदस्ती दोनों को, ठीक है ना, जबरदस्ती मिलाया। कैसे? और उन दोनों को आग पे बिठा दिया। किस पे? कहां बिठा दिया? क्या वो चिपके रहना चाहते हैं कि दूर जाना चाहते हैं? इसलिए वो जल्दी दूर हो जा रहे हैं। समझ आया मेरी बात? इसलिए जल्दी क्या हो जाए? वो दूर हो जा रहे हैं। समझ आया मेरी बात? क्या दो दुश्मन थे, रिपल्सन हो रहा था, जबरदस्ती मैंने उनको चिपकाया, उनको आग पे बिठाया। क्या वो चिपके रहना चाहते हैं कि जल्दी से अलग होना चाहते हैं? तो बोलो ना, इनसे जल्दी से ही अलग हो गई है। क्लियर हुआ क्या? लोअरिंग पॉइंट, पॉजिटिव डेविएशन। बोलो ना। आओ जरा मोहब्बत की कहानी समझते हैं हम। ये क्लियर हुआ? पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इट मींस की रिपल्सन, क्योंकि जल्दी जल्दी दूर होना चाहते हैं यार, क्योंकि इनकी में रिपल्सन है। मैं नहीं रहूंगा तेरे साथ, भाग। मैं 70 पे उड़ता था, अकेले था तो मैं किस पे उड़ता था? 70 पे। मैं 65 पे उड़ जाऊंगा यार, हट, रहना नहीं तेरे साथ। क्या था? रिपल्सन था। क्या था? ठीक। आज जरा शो करते हैं क्या? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सर, जो क्या करेगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, जो कि क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, ये बनाना तो बना लो यार, ये बना लो ताकि फील होगा। बना लो इसको, लिख लेना। अच्छा, नोट्स में तो लिखा है पॉजिटिव डेविएशन रिपल्सन हो रहा है, बट यहाँ पे भी लिख लेना पॉजिटिव डेविएशन रिपल्सन, बिकॉज दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। अपनी भाषा में लिख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तुम लोग का, नहीं तो 3 महीने बाद जाके भूल जाओगे, पता है मुझे। तो अपनी भाषा में लिख लो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए जल्दी जल्दी क्या होना चाहते थे? सेपरेट होना चाहते थे, इसलिए जो मिनिमम पॉइंट पे ही सेपरेट हो गई है। क्लियर हुआ क्या? ठीक, आगे चलें आगे। चले, सुनो, अकेला 80 पे उड़ सकता है, अकेला 70 पे उड़ सकता है, दोनों को मिक्स कर दिया गया। क्या किया गया? अब कितने पे उड़ेगा? 90 पे। ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ क्या? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सर। क्लियर हुआ क्या मेरे बात? ये किसको शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा, मतलब अट्रैक्शन होगा। कैसे अट्रैक्शन होगा? ध्यान से सुनो। ये अकेला कितने पे उड़ता था? ये अकेला
दोनों को पास ला दिया गया, मोहब्बत हो गई इनमें, मोहब्बत है ना इनमें। अब वो जल्दी से अपने आप को छोड़, अब उन दोनों को आपस में छोड़ना नहीं चाहते हो एक दूसरे को, आपस में ज्यादा से ज्यादा आग लगाओ, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यार अच्छी बात है यार, एक एंड पे तो छोड़ ही देंगे क्योंकि आग लगी है नीचे। क्लियर हुआ क्या मेरी बात, समझ आई मेरी बात? क्योंकि इन दोनों में क्या था, अट्रैक्शन था। क्या था? वो बोल रहा मैं तो 80 पे बॉयल होता हूँ लेकिन होऊंगा नहीं, मैं तुझे जुदा नहीं होने दूंगा, लेकिन यार अच्छी बात है जब 90 आएगा तो जुदा हो गया। समझ आए क्या मेरी बात? क्योंकि दोनों में क्या थी, क्या था? वाह, लग रहा है कुछ लोगों को है यहाँ पे, ठीक है ना, 90 डिग्री सेल्सियस। समझ आई बात? ठीक। अट्रैक्शन का नाम लेते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाए, जो कि संदीप के चेहरे पे कुछ मुस्कान ही नहीं आई, तो पता चल रहा है कि बेचारा जीवन में तन्हाई से जी रहा है। ठीक है, कोई नहीं, आओ चलो चलें आगे। क्लियर हुआ क्या? वो किसको शो करता था, पॉजिटिव डेविएशन, रिपल्सन। ये किसको शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन मतलब अट्रैक्शन। क्लियर हुआ क्या यार, बोलो ना? ठीक है, अगला हेडिंग प्लेस करो, वैन टॉप फैक्टर। अगला हेडिंग प्लेस करो मारिया लाल, वैन, VAN, हाँ VANT स्पेस HOFF अपोस्ट्रोफी S फैक्टर। वैन टॉप, वैन टॉप, वैन टॉप। चले क्या, चले? चलो लिख लिया, किसी को कोई डाउट? पक्का? शॉर्ट? आओ याद करो वो दिन, कौन सा दिन? वो दिन जब मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाना शुरू किया था। कौन सा प्रॉपर्टी? कितने प्रॉपर्टी पढ़ाए थे? पहला कौन सा था, बोलना मत, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा कौन सा था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा कौन सा था, ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा कौन सा था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। पढ़ाया था क्या? इन चारों का कॉन्सेप्ट तो सेम था, लेकिन न्यूमेरिकल दो तरीके से लगाए जाते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। इनके जो न्यूमेरिकल आएंगे चारों प्रॉपर्टी के, ए बच्चे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार, खुद को भी मुझे भी, क्यों पेज पलट रहे हो? देख लो ना, पहले सुन लो। पता है क्या होता है, क्लास में होते हैं इधर उधर करते हैं, हमें लगता है कि समझ में आ रहा है, लेकिन 2 दिन बाद भूल जाते हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा आधा वहाँ है आधा यहाँ है, तो एक ही जगह रखो तो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। समझ चाहिए तो बोल दो सर रुक जाओ मैं कुछ देख रही हूँ। 4 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा था, एक था कोलिगेटिव, एक था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एक था ऑस्मोटिक प्रेशर, और चौथा क्या था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसको न्यूमेरिकल लगाने के 2 तरीके थे। पहला क्या था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और एक क्या था, इलेक्ट्रोलाइट। सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये होता है कि जो सोल्यूशन में जाने के बाद टूटे ना, जो सोल्यूशन में जाने के बाद पहले भी जितना था बाद में भी क्या रहेगा, डिजॉल्व हो जाए लेकिन टूटे ना। समझ मैंने क्या बोला? समझ मैंने क्या बोला? समझ तो आ गया लेकिन फील नहीं हुआ ना कि टूटे ना, मतलब क्या टूटे ना। हाँ, ग्लूकोज देखा, ग्लूकोज क्या होता फॉर्मूला, C6H12O6। पानी में जाता है तो घुल जाता है, टूटता नहीं है ये। समझ है मेरी बात? सर अभी भी मजा नहीं आया, अभी भी फील नहीं आया, क्या टूटना टूटना बोल रहे हो? आओ जरा टूट के दिखाता हूँ मैं, अरे तोड़ के दिखाता हूँ मैं। C6H12O6 ये पानी में डालता हूँ मैं। किसको डालता हूँ मैं? अब पानी में जाएगा तो टूटेगा नहीं, ये ऐसी का ऐसी रहेगा, C6H12O6। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? ये डिजॉल्व हुआ है, टूटा नहीं है। समझ आई मेरी बात की यहाँ? तो इसको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? जो पानी में जाकर टूटे ना। सर टूटने वाला बताओ। पानी में नमक घोला है, नमक को क्या बोलते हैं? Na। पानी में जाने के बाद पता है क्या होता है, Na अलग हो जाता है और Cl ये टूट गया पानी में जाने के बाद, इसको बोलेंगे क्या? टूट जाना। क्लियर हुआ क्या? ऊपर वाला नहीं टूटा, नीचे वाला टूट गया, तो ऊपर वाला नहीं टूटा तो उसको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। नीचे वाला टूट गया तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ क्या? तो जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे थे तो मैं उस समय सारे प्रॉपर्टी का 2-2 3-3 न्यूमेरिकल करा रहा था क्या? तो जो न्यूमेरिकल करा रहा था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के करा रहा था। किसके करा रहा था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ऐसा न्यूमेरिकल तुमने किया था कि जो पानी में जाने के बाद टूटता नहीं था, वो था नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब हम जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट, चारों प्रॉपर्टी वही रहेगी लेकिन न्यूमेरिकल जो करने वाले हैं ऐसा करने वाले हैं, जो कि पानी में जाके क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? तो उन्हीं चारों प्रॉपर्टी का भी इलेक्ट्रोलाइट वाले न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं वैन टॉप फैक्टर। क्लियर हुआ क्या? ओके, फील हो गया? फील हुआ क्या? ठीक है सर पानी में जाके टूटना, पानी में जाके ना टूटने का क्या मतलब हुआ? जरा फील कराता हूं।
पानी में जब नहीं गया तो कितने मोल था ये? पानी में जाके कितने मोल था? जितना मोल पहले था उतना ही मोल। आओ जरा फील करो। पानी में पहले, पानी में जाने के बाद एक ये और एक ये, कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए बे। पहले एक था, बाद में कितना हो गया? 2। तो ये टूटना बोलेंगे। समझ आया कि नहीं आया? बोलो ना। फील हुआ? फील हुआ? फील। पहले तो कहीं खोपचे में नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट डाल के लिख लो, जो पानी में जाके ना टूटे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो टूट जाए वो इलेक्ट्रोलाइट। ये एग्जांपल भी लिख लो मोल के साथ, ताकि पता चले कि पहले ये था, पहले ये था, पहले ये था, बाद में ये था। फील हो? कहीं खोपचे में जाके लिखना बॉक्स बना के। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये तो 3 दिन बाद भूल जाओगे नहीं लिखोगे तो। चले चले बच्चे, कोई डाउट? एक और एग्जांपल लिख लो इलेक्ट्रोलाइट के। CaCl, CaCl पानी में जाता है, Ca+2 प्लस Cl-। क्लियर हुआ क्या? ये कितना होगा? 1। ये कितना होगा? 2। सुनो, पानी में जाने के पहले कितना मोल था? 1 मोल था। पानी में जाने के बाद 2 और 1 3 मोल हो गया। समझ आई बात? ये पानी के पहले 1 मोल था, पानी में जाने के बाद 2 मोल हो गया। ये पानी में गप के पहले 1 मोल था, ये पानी के बाद पानी में जाके 1। उतार लो ऐसे, पता चल जाएगा। तो क्लियर हुआ क्या? पहला ऊपर वाला क्या है? इलेक्ट्रो, नॉन इलेक्ट्रो। नीचे वाला क्या है? चलो सिलसिला स्टार्ट करते। आओ बिताओ। ओके, अच्छा, वैन टोहो फैक्टर को किससे डिनोट करते? कोई बताएगा क्या? आयोटा से। किससे? क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 11th मैथ्स में एक चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिनोट करने का तरीका क्या था? आयोटा था। ठीक है ना? ठीक। हाँ, इलेवंथ में ही है ना कॉम्प्लेक्स नंबर? ऐसा मुंह क्या बना रहे हो? कोई डाउट किसी को? नहीं ना? पक्का? ठीक है, यहां लिखो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लिखो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हो गया क्या? चलो सिलसिला स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? TB। क्या था? एक एक करके बोलो, फॉर्मूला बोलो, खड़े हो जाओ। KB WB अपॉन में MB इंटू W। ठीक है, अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं? वैंट ऑफ फैक्टर। किससे डिनोट करते हैं इसको? आयोटा। अरे आई बना लोगे तुमको? आयोटा भी बनाया नहीं होगा कितने लोगों ने, पता मुझे। बना, अरे रुके हुए थे, मैं भूल गया था, सॉरी। आई बना लो। अब मुझे नहीं पता था यार कि बायो वाले बच्चे भी हैं। आई बना लो बच्चे, आयो बना, बाबू आयो बना लो, उसको बोलेंगे आयोटा। ठीक है ना? ठीक, गलती हो गई मेरी, बहुत बड़ी भारी भूल। ठीक, सुनो, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं ये बताएगी सुहानी। बोलो। अरे यार क्या ही नाम ले लिया सर आपने। आई हैव नो आइडिया। ये TB है, वो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो TF हो जाएगा। F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना? क्या हो गया? ये TB था क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट था, ये फ्रीजिंग पॉइंट है तो ये TF हो जाएगा। क्या दिक्कत? सुनो, ये KB था मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो ये KF हो जाएगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी सारी चीजें सेम है। क्या था? WB अपॉन में MB इंटू WA। बोलो ना, क्लियर हुआ क्या? ठीक है ना?
अगला फॉर्मूला आते हैं, अगला फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आते हैं? ऑस्मोटिक। किसे डिनोट किया जाता है? फॉर्मूला क्या होता है? CRT। ठीक है ना? समझ आया? किसको नहीं आया बताओ अदिति, जिसको नहीं आया उसको बोलो। खड़े हो जाओ। तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा NV इक्वल टू, तुम लोग का फॉर्मूला क्या था बोलो ना? पाई V इक्वल टू N, बोलो समझाओ। N यहाँ है, ये N अपॉन V मतलब होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को सी है। थोड़ा दिमाग को घुमा भी लिया करो कि C आया मतलब कहीं से तो आया होगा, कोई तो इधर उधर हुआ होगा ना, वो तो सामने वाला ही बताएगा। तो रटना हो गया ना, खुद का कहाँ दिमाग लगा? तो मैंने बता दिया, रट लिए, अपना दिमाग नहीं लगाया। इसने लगाया, उसने लगाया, जो लगाया वो फाइंड आउट कर लिया, जो नहीं दूसरे पे डिपेंड हो जाएगा तो बताऊंगा यार वो तो मैं। चले आगे, ठीक, तो लगाया करो अपना दिमाग, ठीक है ना? चलो, तो क्या बन गया? CR किसके लिए था? ठीक, पहला क्या था? अगला आएगा चौथा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए वेंटो फैक्टर नहीं लगता है। पूछो क्यों? क्योंकि वो वेपर प्रेशर है। क्या है? वेपर है। ये तीनों क्या थे? लिक्विड था। बॉइलिंग, कौन बॉइल होता है? या पानी। फ्रीज कौन होता है? पानी। ये क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर, पानी। पानी तो जा रहा था एक जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। ये क्या था? पानी। ये क्या था? ये क्या था? और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर था, वो वेपर के लिए वेपर प्रेशर लगा। अब सुनो मेरी बात, सर वहां भी तो पानी था, पानी तो वेपर बन रहा था। सुनो मेरी बात, ये आया होगा मन में, पानी प्रेशर नहीं लगा रहा था, वेपर प्रेशर लगा रहा था। प्रेशर कौन लगा रहा था? ऊपर एटमॉस्फेयर पे वेपर लगा रहा था, तो भाप लगा रहा था। भाप के लिए नहीं होता ये। किसके लिए होता है? वेंटो फैक्टर लिक्विड के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए वेंटो फैक्टर नहीं होता। क्लियर हुआ क्या मेरे? बोलो ना। पानी के लिए होता है। वेपर लगाता वहां प्रेशर, वेपर के लिए नहीं होता, पानी के लिए होता। क्लियर हुआ क्या मेरे बच्चे? ठीक। ये किसके लिए था? फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों पढ़ा रहा हो? रिलेशन बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। अब लिखो फॉर इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखो? फॉर इलेक्ट्रोलाइट। क्या डालो? ठीक है ना? फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ये था नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो था इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ क्या बाबू? ओके, आओ जरा फील कराता हूं मैं। पहला फॉर्मूला बोलो क्या है? TB इक्वल टू KB AK, KB WB अपॉन में MB W। अब सुनना मेरी बात, ये फार्मूला सेम है, बट इसके आगे बस एक आयोटा आ जाएगा, बस ये। क्लियर हुआ क्या? क्या आ जाएगा? ठीक है, आओ जाओ दूसरा फार्मूला क्या था? TF इक्वल टू फार्मूला क्या था? KF WB अपॉन में MB इंटू W। क्या आ जाएगा इसके आगे? पुट आउट। समझ आई मेरी बात? अभी आयोटा क्या बताऊंगा, समझाऊंगा, चिंता मत करो। तीसरा, अगला क्या था? पाई इक्वल टू CR, ये सेम था। क्या आ जाएगा इसके आगे? सिंपल फॉर्मूला याद हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा समझते हैं आयोटा क्या है। आयोटा सुनो, चले बताएं, चले क्या? कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? सुनो, ये क्या था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, वो क्या था? इलेक्ट्रोलाइट था। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ पे NaCl Na प्लस Cl माइनस एक तो ठीक है ना? यहाँ पे आओ, C6H12O6 C6H12, यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक, यहाँ पे। कोई डाउट? सुनना, ये जो आयोटा है, आयोटा यहाँ भी था,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन दिख नहीं रहा था। कैसे, आओ जरा समझाता हूँ। इसके पहले आयोटा लगा था, बताऊंगा कैसे लगा था। इसके पहले भी आयोटा था, इसके पहले भी आयोटा। तो सर लगाते क्यों नहीं थे? सुनो, लगाते इसलिए नहीं थे क्योंकि इस एक को इस एक से डिवाइड करेंगे, इसको इससे, इधर वाला प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करेंगे? इससे। क्लियर हुआ क्या? इसको इससे। सुना, अभी फॉर्मूला भी बताऊंगा, पहले अभी फिलहाल के लिए समझो। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन क्या आएगा? 1 यहां रखेंगे। इसको सॉल्व किया, 10 आया। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो चीज तो वही आएगी ना यार। क्लियर हुआ क्या? क्योंकि आयोटा की वैल्यू यहां क्या होती है? क्यों? क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो टूटेगा ही नहीं किसी को, किसी भी कंडीशन में। मतलब जितना यहां रहेगा उतना ही, अगर यहां 2 है तो वहां भी, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। और 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो आयोटा लगे चाहे ना लगे कोई मतलब, क्योंकि यहां पे इस कंडीशन में आयोटा की वैल्यू क्या होती है? 1। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आयोटा की वैल्यू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आयोटा की वैल्यू। क्लियर हुआ क्या? क्योंकि जितना रिएक्टेंट रहेगा उतना ही प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे, चाहे रिएक्टेंट में कितना होगा? 3, प्रोडक्ट में कितना होगा? 3। 3 अपॉन 3 किया, क्या आया? यहाँ 1 रख दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? तो आयोटा यहाँ था, दिख नहीं रहा था क्योंकि लगाते नहीं थे, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती थी? 1। यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, आओ जरा यहाँ फिल कराता हूँ, फॉर्मूला बताऊंगा अभी। ये 2 है, ये 1 है, क्या है आंसर? इसलिए 2 लगाना जरूरी है भैया, क्योंकि अब सुनना, यहाँ पे आंसर फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व किया तो 10 आया, क्या आया? और 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो, सुनो, अगर ये आयोटा ना लगाते तो क्या दिक्कत होता है? आंसर कितना था? 10 था। अब ये 2 था तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 20 आएगा ना। तो यहाँ आंसर अलग हो गया, क्योंकि आयोटा की वैल्यू आयोटा की वजह से चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ क्या? क्योंकि क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये सेम चीज इसीलिए लगाते। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना, बोल दो। फिलहाल के लिए जैसे लिखा लिखो, अब आयोटा क्या होता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्लियर? अब फिर आयोटा निकालने गए कैसे होती। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। ठीक, पहले लिख लो जैसे लिखा है, फिर उसके बाद आयोटा बता रहा हूं कि आयोटा का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक, समझ आ रही बात? कोई डाउट किसी को? चले आगे, पूरा लिख लो, पूरा ये भी लिख लो ताकि फील हो कि क्यों यहाँ लगाया, क्यों वहाँ नहीं लगा, वहाँ लगाया यहाँ नहीं लगाया, ताकि फील हो। ठीक है, अब आओ। कोई डाउट? आयोटा का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या? बोलो। लिखो, आयोटा का फॉर्मूला लिखो। इतना लिख लिया ना सबने? अब आगे लिखो। लिखो, आयोटा इक्वल टू, आयोटा इक्वल टू क्या होता है? बोलो। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, हाँ कुछ भी लिखो, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, number of particles after disassociation slash association, number of particle after disassociation slash association। एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करना प्लीज इस पूरे लाइन को। आयोटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसएसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसएसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन। ठीक है ना? आज जरा फील कराता हूँ क्या लिखा है मैंने। ये वैसे फील हो गया होगा, पर फिर भी मेरा फर्ज बनता है। क्या पता कल को निकल के बोल दो बताया नहीं यार सर ने। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसएसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसएसोसिएशन। आओ जरा फील कराओ।
सुनो ये बच्चे सुनो, सुनो सुनो, NaCl will gives us Na plus Cl, ये 1 मोल है, ये 1 और 1, यहाँ कितने पार्टिकल हो गए 2 अपन में, और यहाँ कितना 1। पहले आफ्टर वाला है, आफ्टर मतलब ये हो गया। अब सुनो डिस एसोसिएशन का क्या मतलब। डिस एसोसिएशन का मतलब होता है टूट जाना, और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है जुड़ जाना। क्या हो जाना, चलो पहले डिसोसिएशन वाला समझो, अभी एसोसिएशन वाला बता रहा हूँ। क्लियर हुआ क्या मेरी बात, बोलो ना, आओ जरा फील कराओ। क्या लिखा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिस एसोसिएशन। आफ्टर मतलब ये, और नंबर ऑफ पार्टिकल कितने 2, तो लिखो ऊपर, यहाँ लिखो ऊपर, लिखो यहाँ पे 2 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिस एसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन। तो बिफोर में डिस एसोसिएशन है कि एसोसिएशन है, एसोसिएशन। एक तो एक है ना, डिस मतलब होता है टूट जाना, एसोसिएशन मतलब जुड़ जाना। तो यहाँ तो एक ही है ना, यहाँ लिखा तुमने 2, यहाँ लिखा 1, क्या आंसर आया, तो आयोटा की वैल्यू क्या आई, आयोटा की वैल्यू क्या आई। क्लियर हुआ क्या, एसोसिएशन का मतलब। अब सुनो, इसको ऐसे भी दे सकता है तुम्हारे एग्जाम में, तुम ध्यान से सुना, ध्यान से सुना। ऐसे देगा Na plus Cl माइनस विल गिव्स अस NaCl। तो आफ्टर में एसोसिएशन है, ठीक है ना, आफ्टर में क्या है और बिफोर में क्या है, समझ आना। पहले क्या था ये डिस एसोसिएशन, आफ्टर में जाके क्या हो गया एसोसिएशन। तो इसका क्या बन जाएगा, आफ्टर में 1 है तो 1 अपॉन में पहले क्या था 2, तो 1/2 का आंसर क्या हो जाएगा 0.5। क्लियर हुआ ना यार, बोलो ना, समझ आई मेरी बात। तो डिस एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब समझ आया कि नहीं आया, बोलो ना। उतारो इसको, अभी बहुत सारे आयोटा निकालने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि आयोटा निकाल पाओगे तो ही तो इलेक्ट्रोलाइट वाले न्यूमेरिकल कर। उतारो, ठीक है, चलें आगे। लिखो, रिएक्शन लिखो पहला। क्यों, क्या हो गया, ना ना नहीं रोकना। चले रिएक्शन लिखो आयोटा निकालने के लिए, क्योंकि आयोटा निकाल पाओगे तो ही तुम न्यूमेरिकल कर पाओगे। लिखो पहला रिएक्शन। अच्छा सुनो, इलेक्ट्रोलाइट भी 2 टाइप के होते हैं। सर कितना कौन कौन टाइप आ जाता है समझ ही नहीं पाते यार। एक तो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। अभी इलेक्ट्रोलाइट भी 2 टाइप के होता है, क्लास 11 में पढ़े हो तुम। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। याद है वीक के लिए हम पढ़ते थे सी अल्फा, अल्फा 1 माइनस अल्फा। ये किसके लिए पढ़ते थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ते थे। तो शुक्र मनाओ अगर तुम्हारे स्कूल के मास्टर और मास्टर साहिबा और बोर्ड का पेपर बनाने वाला तुमसे मोहब्बत करता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देगा। अगर लाइक थोड़ा सा लड़के आया होगा घर से तो वीक दे देगा वो, क्योंकि वीक में फार्मूला चेंज होता रहेगा और फार्मूला निकालना तुम्हें होगा, क्योंकि एक ही फार्मूला है नहीं। और तुम्हारे NCERT में खाली एक ही फार्मूला दिया है वीक एसोसिएशन का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। क्या, 1 माइनस अल्फा दिया है, 1 माइनस। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक ही फार्मूला नहीं होता है, अलग अलग न्यूमेरिकल के अलग अलग फार्मूले होते हैं। सर तो NCERT में ऐसे जाती क्यों की है, क्योंकि NCERT में जो एक फार्मूला दिया है ना उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया है। बस उसी एक फार्मूले से 7 न्यूमेरिकल हैं, वो 7 हो जाएंगे उसी एक फार्मूले से। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी कि वही वाला न्यूमेरिकल है, हो सकता है कि कुछ और न्यूमेरिकल दे दे जिसमें 1 माइनस अल्फा वाला फार्मूला ना लग रहा हो, कुछ और लग रहा हो। तो बनाएंगे कैसे फार्मूला, पैदा कैसे करेंगे वो सिखा दूंगा कि पैदा कैसे करना। क्लियर हुआ क्या यार। तो फार्मूला पहले पैदा कर लेना तो फार्मूला लगा लेना, क्योंकि बहुत सारी जगह आएंगी जहाँ पे 1 माइनस अल्फा कुछ दूसरा लगेगा। क्लियर हुआ क्या, हो सकता है कि 1 माइनस 3 अल्फा लग रहा, 1 माइनस 4 अल्फा लग रहा, सर ये कैसे पता चलेगा, निकाल लोगे। क्लियर हुआ क्या। तो कितने टाइप के होते हैं ये पहला, क्लियर हुआ क्या। तो पहले हम किसके बारे में समझते हैं, स्ट्रॉन्ग के बारे में। क्लियर हुआ क्या, स्ट्रॉन्ग सबसे हल्का है। चलो आयोटा निकालो, लिख लो पहले फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहला एग्जांपल यही लिख लेना, NaCl वाला ऊपर वाला। पहला एग्जांपल यही लिखो, पहला एग्जांपल। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो KCl, KCl, HCl नहीं KCl, विल गिव्स अस K प्लस Cl माइनस। पहले 1 था, बाद में 2 बन गया, 2 डिवाइड बाई 1 क्या बनेगा 2। समझ आया नहीं आया। पहला क्या था, अरे क्या लिखा था, K
Cl, क्या बन गया K प्लस अब प्लस Cl माइनस, पहले कितना था 1, बाद में कितना हो गया, पहले बाद वाला पहले लिखना है, P4 वाला पहले लिखना, कितना हो गया ये, समझ बात की। लिखो आगे 2 4 लिखो, तुम लोग को निकालना। पहला तीसरा लिखो CaCl2, अच्छा बताया मैंने CaCl2 वाला पहले ही, CaCl2 विल गिव्स अस CaCl2 विल गिव्स अस Ca प्लस 2 प्लस Cl माइनस, Cl को 2 कर लेना, Ca प्लस को 1 कर लेना, नहीं समझ आया? आओ अभी करवाया था यार, दूसरा क्या था CaCl2, क्या बना ये Ca प्लस 2 प्लस Cl माइनस, ठीक है क्या, इसको कितना करोगे 2, इसको कितना करोगे 1, क्लियर हुआ क्या मेरी बात? इधर कितना 1, आफ्टर वाला पहले लिखो, 2 और 1 3, पहले फिर 1, क्या आयोटा की वैल्यू क्या आई, आयोटा की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, हमेशा 2 ही नहीं होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0.5 हो सकता है। देखो अभी 0.5 भी तो आया था एसोसिएशन वाले में, तो आयोटा की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है सर, 0.5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डिपेंड करता है कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे होते जाएंगे, नहीं समझ आया क्या मेरे बात, बोलो ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 50 होता तो आफ्टर में 50 लिखा जाता, नहीं समझ आया क्या, अब पहले 1 होता तो 50 अपॉन 1 क्या हो जाता आंसर 50, मतलब आयोटा की वैल्यू 50 आती, नहीं समझ आया क्या मेरी बात, मतलब प्रोडक्ट में चीजें बढ़ती जाएंगी तो उसको इसी को तो ऊपर रखना है, अब पहले 1 रहा 2 रहा उसी डिवाइड करो, मतलब आयोटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, एमसीक्यू में आता है, क्लियर हुआ क्या मेरी बात, क्या आएगा अभी लिख लेना, 0 ग्रेटर देन 1, अरे सॉरी आयोटा ग्रेटर देन 1, पहले मत लिखो, पहले लिख लो, 2 4 रिएक्शन लिखो, और 2 4 रिएक्शन, एक और रिएक्शन लिखो, क्या लिखोगे H2SO4 H2SO4 will gives us H plus SO4 minus 2, और H प्लस को 2 कर लेना, H प्लस को बैलेंस करना यार, बताओ बैलेंस करना उसके आगे, तो चले बताऊं, कितनों को नहीं आया होगा यार। तीसरा देखो सुनो है बाबू, H2SO4 विल गिव्स अस, क्या बनेगा H प्लस SO4 माइनस 2, मैंने बोला बैलेंस करना, बैलेंस करने के लिए क्या लगाऊंगा, कहां लगाऊंगा 2, तो ये 2 है और एक 1 है, तो 2 और 1 3, और ये कितना है 3/1 क्या होगा, समझ आया क्या? अच्छा 2 4 5 एग्जाम्पल और करने के बाद फिर कल से हम क्या करना लगेंगे, एग्जाम करेंगे न्यूमेरिकल। अगली क्लास में क्या होगी, अभी ये किसके लिए कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, वीक बचा हुआ है। अगली क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का, उसके बाद न्यूमेरिकल, ठीक है क्या, लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट वाइज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल बचेगा, क्लियर हुआ क्या हमारी अलग, फिर न्यूमेरिकल 1 2 क्लास में लगाएंगे, उसके बाद दूसरे चैप्टर पर, ठीक। एक चीज कोशिश करना, घर से पढ़ के लाना, डाउट पूछना, ठीक है ना, ठीक, मिलते हैं, अटेंडेंस लगा के जाना, अटेंडेंस लगा के ठीक। ठीक हो, तो उसे लड़ाई चल रही है क्या तुम्हारी उससे? नहीं बोला नहीं कुछ उसने, लुक्स दे के चला गया तुम्हें। हाँ चलो मिलते हैं बच्चे कल, ठीक है, क्लास समझ आई, ठीक। अरे हाँ यार भूल गया था, सॉरी। गुड इवनिंग बच्चे, आना, ये नहीं कि जुकाम आ रहा नहीं आए, एब्सेंट डाल दो, हाँ बाय, 1 मिनट बच्चे, ठीक कर रहा हूँ मैं आज, ठीक है। गुड नाइट बच्चे। समझ आ रही बच्चों, क्लास समझ आ रही है? पक्का? तुम्हें अच्छा तुम्हें ठीक, बुरा मान जाता है यार, नहीं पूछता तो, ठीक, कल मिलते हैं बच्चे, गुड इवनिंग। नहीं कल नहीं, मतलब अगली क्लास में मंडे को, 1 बच्चे।